5 अगस्त 2019 को एक तारीखी फैसला लिया गया जब 370 और 35 को जम्मू कश्मीर से मनसूख किया, तो उसके बाद बदलता जम्मू कश्मीर में तब्दीली, जम्मू कश्मीर में बदलाव आपको क्या नजर आ रहा है? गुर्बत की तब्दीली हुई, यहाँ पर गुर्बत ही गुर्बत है और परेशानी की तब्दीली हुई। परेशानी ही परेशानी है, बाकी कुछ नहीं है। कि 5 अगस्त 2019 को हिंदुस्तान की तारीख में एक अहम फैसला लिया गया जिसे हिस्टोरिकल डिसीजन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, तो उसके बाद जम्मू कश्मीर में बदलाव तब्दीली क्या आपको नज़र आया? नहीं, उसके बाद तब्दीली हमें ये दिखाई दी कि इलेक्शन हुए नहीं, यानी हमें कोई तरक्की का रास्ता उस है इस तरह तो कागजों में है, कागजों में सब कुछ है, कहते हैं कि तरक्की हुई, खुशहाली हुई, लेकिन हमने कोई तरक्की और खुशहाली नहीं देखी। 5 अगस्त 2019 को एक तारीखी एक हिस्टोरिकल डिसीजन लिया गया मरकजी सरकार की जानिब से, तो उसके बाद 5 सालों में आपको क्या तब्दीली यहाँ पे दिखी, क्या बदलाव नजर आया जम्मू कश्मीर में? सर, आपके सामने ग्राउंड पे आप देखें क्या तब्दीली आई है। ना कोई डेवलपमेंट का काम हुआ है, ना कोई मुलाजमतें यहाँ पर, करप्शन उरूज पर है। बाकी आप खुद देखें कि यहाँ हेल्थ की कितनी बुरी हालत है, एजुकेशन की कितनी बुरी हालत है। 5 अगस्त 2019 को एक तारीखी फैसला लिया गया हिंदुस्तान की तारीख में, एक जिसे हिस्टोरिकल डिसीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो आपसे समझने की कोशिश करेंगे 5 सालों में तब्दीली क्या हुई, बदलाव क्या आया जम्मू कश्मीर में? 5 सालों में कुछ नहीं तब्दीली। आपने ये रोडें देखी, जो तब्दीली है, जो इसके बड़े बड़े वर्कर हैं वो खुद खाते हैं, अपने जेब में डालते हैं। जो गरीब आवाम है वो वहाँ की वहीं है, उनके पास कुछ नहीं मिला, उनके पास कुछ नहीं है, वो वहाँ की वहीं है। 5 अगस्त 2019 को एक हिंदुस्तान की तारीख का एक अहम फैसला लिया गया जब 370 और 35 को जम्मू कश्मीर से रिवोक किया गया, तो उसके बाद तब्दीली, चेंज या फिर बदलाव जम्मू कश्मीर में आपको क्या देखने को मिल रहा है? देखिए, फिलहाल तो हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जो उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो हमारे साथ कमिटमेंट की थी। 5 अगस्त 2019 को एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान की तारीख का एक फैसला लिया गया जिसे हिस्टोरिकल डिसीजन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, तो उसके बाद इन 5 सालों में क्या बदलाव आपको देखने को मिला? देखो सूफी साहब, सबसे बड़ी बात जो है कि 5 अगस्त 2019 के बाद कोई ज़्यादा बदलाव तो यहाँ नहीं आया, क्योंकि बेरोज़गार उसी तरह बेरोज़गारी में पड़े हुए हैं, गरीब लोग उसी तरह से अपनी मेहनत मशक्क़त करके जो है वो रोज़ी रोटी कमाते हैं। 5 सालों में आपको तब्दीली क्या दिखी, चेंज क्या दिखा, बदलाव क्या दिखा जम्मू कश्मीर में? देखिए सर, तब्दीली और अगर बदलाव की बात करें हम, तो वो तो सारे जानते हैं, और जहाँ तक मेरा ख्याल है तब्दीली तो कुछ नहीं हुई, बुरा हाल बहुत हुआ है। अब आप देख ले, महंगाई देख ले कहाँ पहुँची है, बहुत ज़्यादा जो है महंगाई हो चुकी है, और जो हमारी तरह एक आम बंदा है जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाला है, उसके लिए तो बहुत मुश्किल हो गई है। 5 सालों में आपको जम्मू कश्मीर में क्या तब्दीली देखने को मिली? अब तो हमको कुछ नहीं देखने को मिला है आज तक, जैसे कि है वैसे ही है। जैसे रोड है, रोड के हालात बुरी है, स्कूलों को देखें और हॉस्पिटलों को देखें और बेरोजगार नौजवानों को देखें। इलाका लोर है, इसमें बहुत बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, लिहाजा नौजवानों ने और लोगों ने सब ने बिल्कुल बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, वोट बिल्कुल बेडर बेखौफ होकर डाला है। लिहाजा जो भी यहाँ से नुमाइंदा जाएगा, या जिसकी भी हुकूमत बने मरकज़ में, हम उस हुकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि खास करके जो हमारी ये पार्लियामेंट सीट है कंस्टिट्यूंसी, इसमें ध्यान दिया जाए, खास करके बेरोजगारी पर, और यहाँ पे रोडों की बहुत ज़्यादा खस्ता हाल है। 5 अगस्त 2019 को एक तारीखी फैसला लिया गया, उसके बाद 5 सालों में आपको बदलाव क्या दिखा जम्मू कश्मीर में? आज तक जो है हमने वैसे बदलाव तो कुछ नहीं है, कैसा नहीं है। जल जीवन मिशन यहाँ पे चला, आज तक हमें जो है नाकामयाब हुआ। उसके साथ साथ जो है बाकी सारे कितने भी काम है वो जो है अभी तक जो है नाकामयाब है। जनाब, आपका नाम? मोहम्मद रफ़ीक। रफ़ीक साहब, आज आपने वोट कास्ट किया अपना 5 अगस्त 2019 के बाद, ये जो पहला पार्लियामेंट इलेक्शन हो रहा है मुल्क में, आज जो है पुंछ, रजौरी, अनंतनाग की इस कॉन्स्टिट्यूंसी पे हो रहा है, तो क्या सोच समझ के आपने अपना वोट कास्ट किया? मैं तो सबसे पहले मीडिया वालों का शुक्रगुजार हूँ जो यहाँ आज इलेक्शन के दौर में आए। यहाँ पे जो इलेक्शन जो वो पार्लियामेंट इलेक्शन जो अच्छी तरह से हो रहा है। कोई जो है कि हम सोच रहे हैं कि जो भी सरकार आए वो हम सरकार से नहीं कहते, जहाँ तक हमारा तल्लक है कि आज जो है पार्लियामेंट इलेक्शन के साथ जो है लोगों का बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया लोगों ने, क्योंकि इसमें जो है लोगों का बहुत सी सारी बेरोज़गारी यहाँ पे है, इस बेरोज़गारी का हल किया जाए। और उसके साथ साथ जो है जम्मू कश्मीर के जो आज तक
नौजवान जो है पढ़े लिखे हुए हैं, वो उनकी जो है बेरोज़गारी उनसे काफ़ी सारी हैं, मुलाज़मत होनी चाहिए। और उसके साथ साथ जो है हमारे यहाँ पे हमारे जम्मू कश्मीर के रोडों की हालत जो है वो सबसे ज़्यादा जो है खस्ताहालत है। ये आपने देखा होगा, आप पुंछ से या मंडी से आए, आपने यहाँ लोरन तक जो है बटलकोट तक आप पहुँचे, यहाँ तक देखा होगा ये रोड की हालत जो है कैसी है। इसके जो साथ साथ जो है कि हम इंशाल्लाह पार्लियामेंट में जिसकी हुकूमत बने वो जो है वो यहाँ के गरीब आवाम के लिए करना चाहिए। जो है हमारी बेरोज़गारी जो ख़त्म होनी चाहिए, मुलाज़मत होनी चाहिए, और ये जो है बाकी सारे जो है डेवलपमेंट के काम जो होने चाहिए। आपसे एक चीज़ और समझने की कोशिश करेंगे। 5 अगस्त 2019 को एक तारीखी फैसला लिया गया। उसके बाद 5 सालों में आपको बदलाव क्या दिखा जम्मू कश्मीर में? आज तक जो है हमने वैसे बदलाव तो कुछ नहीं है, कैसा नहीं है। जल जीवन मिशन यहाँ पे चला, आज तक हमें जो है नाकामयाब हुआ। उसके साथ साथ जो है बाकी सारे कितने भी काम हैं वो जो है अभी तक जो है नाकामयाब यहाँ पे हैं। आज जो है हम पार्लियामेंट इलेक्शन के बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जो कि हमारे साथ जो है हमारा एमपी यहाँ से जाए और वो यहाँ के लोगों के वहाँ से रहनुमाई कर सके। जनाब आपका नाम? अब्दुल मजीद। मजीद साहब ये बता दीजिएगा, आज जो है हिंदुस्तान की तारीख में 5 अगस्त 2019 को एक तारीखी फैसला लिया गया। उसके बाद 5 साल के बाद जो है मुल्क हिंदुस्तान में कुछ जगहों पे इलेक्शन हो चुका है और आज जो है पुंछ रजौरी की सीट पे हो रहा है। तो आपने जो वोट अपना कास्ट किया, क्या समझ के आपने वोट कास्ट किया? सबसे पहले मीडिया वालों का बहुत मशहूर और शुक्रगुजार हूँ। हमने खास करके इस वक्त नौजवानों ने सबसे ज़्यादा हिस्सा लिया है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है। हमारे जो हमारी कंस्टिट्यूंसी है, खास करके जो हमारा इलाका लोरन है, इसमें भी बहुत बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। लिहाजा नौजवानों ने और लोगों ने सब ने बिल्कुल बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। वोट बिल्कुल बेडर बेखौफ होकर डाला है। लिहाजा जो भी यहाँ से नुमाइंदा जाएगा, चाहे जिसकी भी हुकूमत बने मरकज़ में, हम उस हुकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि खास करके जो हमारी ये पार्लियामेंट सीट है कंस्टिट्यूंसी, इसमें ध्यान दिया जाए, खास करके बेरोज़गारी पर। और यहाँ पे रोडों की बहुत ज़्यादा खस्ताहाल है और एजुकेशन भी बहुत कम है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो रोडों पे दिया जाए और बेरोज़गारी पे दिया जाए, और यहाँ पे ये जो नौजवान है इनके लिए कोई रोज़गार खोला जाए। आपसे एक चीज़ और समझने की कोशिश करेंगे। 5 अगस्त 2019 को एक फैसला हुआ, हिंदुस्तान की तारीख में सबसे बड़ा फैसला माना गया, हिस्टोरिकल डिसीजन। तो 5 सालों में आपको क्या यहाँ पे बदलाव देखने को मिला जम्मू कश्मीर में? बदलाव तो कुछ हुआ तकरीबन, खास करके कुछ बदलाव हुआ जैसे बदलाव होना चाहिए, क्योंकि नौजवानों ने इस बार बहुत इलेक्शन में बहुत ज़्यादा हिस्सा लिया है। खास करके नौजवानों के लिए सोचा जाए और हमारे जो रोडों की खस्ताहाल है इसके बारे में सोचा जाए, और ख़ास करके जो जल शक्ति मिशन है उसमें भी अभी बहुत प्रॉब्लम है सर, इनको हल किया जाए। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सुल्तान। सुल्तान साहब, आज पुंछ रजौरी की सीट पे जो है इलेक्शन हुआ है, तो आपने अपना वोट डाला है। क्या सोच समझ के आपने अपना वोट कास्ट किया? हमने ये समझा है कि आज से पहले जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ हमारे साथ। आज के रोडों के हालात देखें और बेरोजगारी के हालात देखें और जल जीवन मिशन का हालात देखें, उसके लिए हमने वोट डाला। जो भी नुमाइंदा हमने चुना है वो आगे जाके दिल्ली में हमारी बात करेगा। बेरोजगारी जो भी दिक्कत परेशानी वो हमारी परेशानी को सोच समझ के उधर बात करेगा। जनाब, 5 अगस्त 2019 को एक फैसला लिया गया था जब 370 और 35 को जम्मू कश्मीर से हटाया गया। तो उसके बाद 5 सालों में आपको जम्मू कश्मीर में क्या तब्दीली देखने को मिली? अभी तो हमको कुछ नहीं देखने को मिला है आज तक। जैसे कि है वैसे ही है। जैसे रोड है, रोड के हालात बुरी है। स्कूलों को देखें और हॉस्पिटलों को देखें और बेरोजगार नौजवानों को देखें। उसको जो पहाड़ में लोग बसते हैं उनके हालात देखें। जो जैसे कि हमारे पीछे लोरन बेला बाला से जब भी कोई भी बीमार होता है उसको पूंछ पहुँचाने में तब तो उसका रास्ते में वो जान पूरी हो जाती है, जैसे रोड के हालात की वजह से। और जहाँ पे हॉस्पिटल में जाते हैं, जब हॉस्पिटल में जाते हैं तब बारी लगती है। कभी डॉक्टर साहब, जो भी डॉक्टर होता है, जो अच्छे डॉक्टर हैं वो तो हमको मिलते नहीं है। जो भी दूसरे डॉक्टर हैं, बाकी डॉक्टर हैं जो अच्छे डॉक्टर वो तो इन्हें देते नहीं। जो दूसरे डॉक्टर हैं उनको पता नहीं होता, उन डॉक्टरों को इधर छोड़ते हैं। जनाब, आपका नाम? मोहम्मद शरीफुल हक। शरीफ साहब, आज आपने अपना जो वोट कास्ट किया है पुंछ रजौरी अनंतनाग नशिस्त के लिए, तो क्या सोच समझ के आपने अपना वोट कास्ट किया? इस पर तकरीबन मैं समझता हूँ कि 90% लोग चाहते हैं कि तब्दीली आनी चाहिए, क्योंकि 75 साल से हम वोट डालते आए हैं लेकिन कोई डेवलपमेंट के नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर सड़कों की खस्ता हालत है, बेरोज़गारी उरूज पर है, कोई कारोबार नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है। यहाँ पर हेल्थ की बुरी हालत है, एजुकेशन की बुरी हालत है। तो इसलिए अब लोग चाहते हैं कि तब्दीली आनी चाहिए और बेरोज़गार लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए। और उससे पहले कि जबकि 2019 में जब 5 अगस्त 2019 को एक
तारीखी एक हिस्टोरिकल डिसीजन लिया गया मरकज़ी सरकार की जानिब से, तो उसके बाद 5 सालों में आपको क्या तब्दीली यहाँ पे दिखी, क्या बदलाव नजर आया जम्मू कश्मीर में? सर आपके सामने ग्राउंड पे आप देखें क्या तब्दीली आई है। ना कोई डेवलपमेंट का काम हुआ है, ना कोई मुलाजमतें हैं यहाँ पर, करप्शन उरूज पर है। बाकी आप खुद देखें कि यहाँ हेल्थ की कितनी बुरी हालत है, एजुकेशन की कितनी बुरी हालत है। उसके अलावा बिजली के बिल जो है वो 520 रुपये गरीब मजदूर आदमी भर रहे हैं। यहाँ पर कोई बिजनेस नहीं है। तकरीबन 95% लोग जो है मजदूर हैं, जो हिमाचल और करगिल के अंदर जाकर पंजाब के अंदर नालियाँ खोदते हैं और अपने अयाल को पालते हैं। बाकी उसके अलावा हमें डेवलपमेंट कोई चीज़ नज़र नहीं आई है। सड़कों की सबसे ज़्यादा खस्ता हालत है यहाँ पर, क्योंकि अगर देखा जाए बेला बाला से लेकर लोग मंडी तक जाते हैं तो जहां 25 मिनट लगने चाहिए थे वहां पौने 2 घंटे लगते हैं बेला बाला से मंडी तक। तो आप खुद मुआयना करें। इससे हम गवर्नर इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करते हैं कम से कम इस गरीब आवाम की तरफ ध्यान दिया जाए। हेल्थ के नाम पर हमसे लूट खसुट होती है, एजुकेशन का बुरा हाल है। जो मुलाजिमीन उनके बच्चे जो है प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, जो गरीब लोग हैं तो इसमें सरकारी स्कूलों में हैं। तो हेल्थ की भी बुरी हालत है। हर तरीके से हम कहते हैं कि आज तक जो 2019 में जो 5 अगस्त को दफ़ा टूटने के बाद लोगों ने ये चाहा था कि हो सकता है यहाँ डेवलपमेंट होगा, तरक्की होगी, खुशहाली आएगी, जो बेरोज़गारी ख़त्म होगी। लेकिन मेरी नज़र में तो ये आम दुनिया से आप पूछें, जनता यहाँ पर हज़ारों में खड़ी है, आज वोट डालने के लिए आए थे। वो चाहते हैं कि तब्दीली आनी चाहिए। 75 साल से हम वोट डालते आए, लेकिन हमारे साथ वो सौतेला सलूक होता रहा। लेकिन इस बार लोगों के अंदर एक जागरूकता नज़र आ रही है कि तब्दीली आनी चाहिए। जनाब आपका नाम? अब्दुल रशीद। रशीद साहब ये बता दीजिएगा, आज आपने अपना वोट कास्ट किया तो क्या सोच समझ के आपने अपना वोट कास्ट किया? जी मैंने वोट तो अभी कास्ट नहीं किया, इंशाल्लाह अभी वोट कास्ट करना है। जब से दफ़ा 370-35 से 2019 5 अगस्त को टूटा है, उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी खस्ताहाली है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, मज़दूर पेशा आदमी परेशान हाल है, कोई भी काम सही ढंग से नहीं हो रहा है। तो इंशाल्लाह रहमान आपकी बार तो हमने इंशाल्लाह पीडीपी सरकार को चुना है, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है जैसे पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ने पहले मुफ्ती मोहम्मद सईद के दौर में बहुत सारे अच्छे काम हुए हैं, आवाम को वो काम याद हैं। इंशाल्लाह रहमान हमें उम्मीद है हम मोहतरमा महबूबा मुफ्ती को जब कामयाब करेंगे, इंशाल्लाह वो हमारी बेहतरी के लिए एक महत्वपूर्ण लीडर है। तो बाकी हमारे मुद्दे यही हैं। हमारी रोडों की खस्ता हाली जो है वो आपकी नज़रों के सामने है, बेरोज़गारी भी आपके सामने है, पढ़े लिखे नौजवान जो हैं वो भी बेचारे बेकार बेरोज़गार अपने घरों में बैठे हुए हैं। आपसे एक चीज़ और समझने की कोशिश करेंगे। 5 अगस्त 2019 को एक तारीखी फैसला लिया गया जब 370 और 35 को जम्मू कश्मीर से मनसूख किया, तो उसके बाद बदलता जम्मू कश्मीर में तब्दीली, जम्मू कश्मीर में बदलाव आपको क्या नज़र आ रहा है? गुर्बत की तब्दीली हुई, यहाँ पर गुर्बत ही गुर्बत है और परेशानी की तब्दीली हुई। परेशानी ही परेशानी है, बाकी कुछ नहीं है। जनाब आपका नाम? मेरा नाम नज़ीर अहमद है। नज़ीर सर्विसमैन आर्मी से रिटायर हूँ कि मैं अब पहले फ़ौज की ड्यूटी करके आया हूँ। पहले फ़ौज में था मैं एक सिपाही की तरह मैंने ड्यूटी की, अपने भारत की माता की ड्यूटी की। अब इसके बाद मैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में आया हूँ, सिविल में आया हूँ। अब मैं इस शास्त्र में आया हूँ कि यहाँ से 20 साल से पहले लोगों के साथ बहुत जो धोखाबाजी होती थी, और यहाँ की रोडों की आपने हालत देखी, यहाँ की यूथ की आपने हालत देखी, कि इसलिए यूथ ने कहा मेरे को कि आप आगे आएँ, हम आपके साथ हैं, कि हम इस हुकूमत से चेंजिंग करना चाहते हैं कि जो हमारे यूथ की कोई बात ना करे। बेरोज़गारी इतनी है, गैस सिलेंडर इतना है, रोडें यहाँ है ही नहीं, डिस्पेंसरी जहाँ है वहाँ डॉक्टर नहीं है, स्कूल में एजुकेशन अच्छा नहीं है, कि ये जो यूथ है ये बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, आगे हक बढ़ के वोट दे रही है कि हमने इस हुकूमत को चेंज करना है। जनाब आपसे एक चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। 5 अगस्त 2019 को एक तारीखी फैसला लिया गया हिंदुस्तान की तारीख में, एक जिसे हिस्टोरिकल डिसीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो आपसे समझने की कोशिश करेंगे 5 सालों में तब्दीली क्या हुई, बदलाव क्या आया जम्मू कश्मीर में? 5 सालों में कुछ नहीं तब्दीली हुई। आपने ये रोडें देखी, जो तब्दीली है, जो इसके बड़े बड़े वर्कर हैं वो खुद खाते हैं, अपने जेब में डालते हैं। जो गरीब आवाम है वो वहाँ की वहीं है, उनके पास कुछ नहीं मिला, उनके पास कुछ नहीं है, वो वहाँ की वहीं है जैसे थे।
अब जो गरीब पब्लिक है, गरीब यूथ है, वो खड़े होके आगे होके अपना जो है वोट जो है अधिकार जो दिया है वो इस्तेमाल करेंगे, एक तरफा वोट देकर जिस पार्टी को जो उनका काम करेगा उसको कामयाब करेंगी। जो भी हमारी इस नशिस्त से पार्लियामेंट में चुन के जा रहा है, चाहे वो किसी भी जमात से हो, अभी हम कुछ नहीं कह सकते, तो उम्मीदें क्या हैं आपको? हमको उम्मीदें हैं कि हमारा जो मेंबर जाएगा पार्लियामेंट में हमारे गरीब लोगों का आवाज़ बुलंद करेगा, हमारे गरीब लोगों की जो है समस्या वो आगे रखेगा, तो उस पर वो ज़ैर गौर करेगा। जनाब आपका नाम? मेरा नाम है बशीर अहमद। बशीर साहब, आज आपने अपना वोट कास्ट किया, तो क्या सोच समझ के आपने अपना वोट कास्ट किया? हमने ये सोच समझ के कास्ट किया कि जो हमारे जम्मू कश्मीर में खस्ता हालत है, आप रोड देख लें, महंगाई देख लें, किसी भी चीज़ को आप देख लें यहाँ पे, जो कि अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा है। और जो हमारी ये 16-17 किलोमीटर रोड है, ख़ास करके जो बहुत ज़रूरी होनी चाहिए थी, जिसमें खड्डे आप देख सकते हैं, बुरा हाल है, उसमें कोई भी मतलब गाड़ी चलने के लिए हालत में नहीं हो सकती है, तो तब भी चलानी पड़ती है, क्या करें। तो मगर जो कि हमारी वोट हमने इसलिए कास्ट किया कि जो अब सरकार बनेगी उसको यूथ के बारे में भी सोचना चाहिए, और प्लस हमारे पूरे मुल्क के बारे में सोचना चाहिए, जम्मू कश्मीर के बारे में ख़ास करके, क्योंकि यूथ जो है बेरोज़गार है, और हम जैसे खुद हैं, हम भी बाहर जाते हैं मज़दूरी करने के लिए, दिहाड़ी लगाने के लिए। तो हमारे जम्मू कश्मीर में कोई ऐसा कारोबार नहीं है जहाँ 10 बंदे मिलके काम कर सकें। तो अब सरकार को सोचना चाहिए हमारे बारे में भी, क्योंकि जो इससे पहले हो गया सो हो गया। अब हमने ये सोच के अपना वोट कास्ट किया है कि अब सरकार को हमारे बारे में ख़ास करके सोचना चाहिए, और ख़ास करके ज़रूरी हमारे जम्मू कश्मीर के बारे में उनको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, और जो भी फैसला करना पड़ेगा अब सोच समझ के करना पड़ेगा। हाँ, बशीर साहब आपसे एक चीज़ और समझने की कोशिश करेंगे। 5 अगस्त 2019 को एक फ़ैसला लिया गया, हिंदुस्तान की तारीख का एक अहम फ़ैसला जिसे कहा जाता है, जब 370 और 35 को हटाया गया। जी। तो उसके बाद 5 सालों में आपको तब्दीली क्या दिखी, चेंज क्या दिखा, बदलाव क्या दिखा जम्मू कश्मीर में? देखिए सर, तब्दीली और अगर बदलाव की बात करें हम, तो वो तो सारे जानते हैं, और जहाँ तक मेरा ख्याल है तब्दीली तो कुछ नहीं हुई, बुरा हाल बहुत हुआ है। अब आप देख ले, महंगाई देख ले कहाँ पहुँची है, बहुत ज़्यादा जो है महंगाई हो चुकी है, और जो हमारी तरह एक आम बंदा है जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाला है, उसके लिए तो बहुत मुश्किल हो गई है, क्योंकि महंगाई हद से ज़्यादा है, कारोबार कोई है नहीं। तो इसी वजह से फ़ायदा तो कुछ नहीं हुआ, मगर महंगाई और नुकसान बहुत हुआ। यहाँ से लॉरेंस से आपका ताल्लुक़ है, अक्सर हम देखते हैं जितने भी हिंदुस्तान की जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में जो एमएलए रहे हैं, हम खास करके हमारी पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी के, वो सभी एमएलए जो हैं मंडी पुल से ऊपर रहे हैं। तो उन्होंने जो है हमारे मंडी के लिए, हमारी हवेली के लिए, या फिर हमारे लोरन के लिए किस तरीके से काम किए हैं? काम की बात तो अब नहीं करें तो ठीक है, क्योंकि काम तो यहाँ बिल्कुल ज़ीरो हुआ है। टोटली मैं बता रहा हूँ, खुल के बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल ज़ीरो काम हुआ है। जितने भी हमारे यहाँ के मेंबर रहे हैं, सरपंच, एमएलए, जो भी रहा है, जिस भी रहा है, उसने सिर्फ अपना घर बनाया है, और अवाम गरीब के लिए कुछ नहीं किया उन लोगों ने। ये मैं खुल के बता रहा हूँ, और किसी को हिसाब लेना है तो वो मेरे से बात भी कर सकता है, मैं हिसाब देने के लिए भी तैयार हूँ। आपका नाम? जनाब इसकार सोफी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मास्टर बशीर अहमद मीर, मैं रिटायर्ड हेड मास्टर यहाँ से हूँ। हमारा साहब आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आज आप अपना यहाँ वोट कास्ट करके आए हो, यहाँ अपना वोट कास्ट करने के लिए जा रहे हो, तो क्या सोच समझ के आप ये डिसीजन इस वक्त ले रहे हैं? सोफी साहब, यहाँ इससे पहले भी पार्लियामेंट्री इलेक्शन होते रहे, लेकिन अब की बार जो कंटेस्टिंग हुआ वो देहातों में बहुत ज़्यादा कंटेस्ट है। लोग एक उमंग, एक उम्मीद दे के अब ये नौजवान पीढ़ी ज़्यादा लेके इसमें आई है, जहाँ बहुत ज़्यादा लोग मिल रहे हैं कि यहाँ बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, गरीब लोग हैं, यहाँ का ज़्यादातर जो लोग हैं वो अपनी मेहनत मजदूरी पे ही मशक्क़त करते हैं। हमारी सड़कों का बड़ा बुरा हाल है। तो आज से पहले भी जितने भी पार्लियामेंट्री दिल्ली में गए, तो कभी किसी ने हमारे देहातों पे ऊपर इतना ख्याल नहीं रखा, और हम उम्मीद यह करते हैं कि आने वाली जो भी सरकार होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के बच्चों को मुलाजमत का फराहम करें। जैसा कि 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ अभी किसी को ज़्यादा मुलाजम नहीं लिया गया, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ के लोग जो हैं वो मज़दूर तबका है। ज़मीन भी लोगों के पास इतनी नहीं है कि उससे वो कब्ज़ा कुछ काश्त शाश्त करके जो हैं वो अपने हस्त कर सकें।
आपसे जैसे कि आपने इसका 5 अगस्त 2019 का नाम लिया, मैं आपसे समझने की कोशिश करूँगा। 5 अगस्त 2019 को एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान की तारीख़ का एक फ़ैसला लिया गया, जिसे हिस्टोरिकल डिसीजन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो उसके बाद इन 5 सालों में क्या बदलाव आपको देखने को मिला? देखो सूफ़ी साहब, सबसे बड़ी बात जो है कि 5 अगस्त 2019 के बाद कोई ज़्यादा बदलाव तो यहाँ नहीं आया। क्यों बेरोज़गार उसी तरह बेरोज़गारी में पड़े हुए हैं। गरीब लोग उसी तरह से अपनी मेहनत मशक्क़त करके जो है वो रोज़ी-रोटी कमाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आने वाले वक़्त में जो भी हमारा पार्लियामेंटरी जाए, वो जाके यहाँ के गरीबों का काम करे, यहाँ के बेरोज़गार बच्चों को रोज़गार दे, यहाँ अच्छा टूरिज़्म हो, यहाँ पे अच्छा लोगों के लिए ज़रिया-ए-माश बनाए। तो इसके लिए हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले वक़्त में जो ये नौजवान नस्ल है, जिसके हाथ में ये हिंदुस्तान जो है वो है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इनके लिए कुछ अच्छा वक़्त आएगा। कोशिश करेंगे ये जो सड़क है इस वक्त मंडी से लेके मंदिर मंडी से लेके लोरन सुल्तान बसरी तक, इसकी खस्ता हालत है। अब जो भी नुमाइंदा यहाँ से चुन के जाएगा, जिससे आवाम इलेक्ट करेगी, तो क्या लगता है आपको, क्या वो हमारी उम्मीदों में खड़ा उतरेगा? हाँ, हम उम्मीद तो यही करते हैं कि जो भी पार्लियामेंटेरियन में जाएगा, वो कम से कम हमें इन सड़कों की हालत को हमारे, क्योंकि ये तभी होगा जब हमारा हिंदुस्तान का दोबारा जो है वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। ये कौन प्रधानमंत्री बनता है, ये तो ऊँट किस करवट बैठता है, अब ये लोगों पे मुनहसर है कि उन्होंने वोट अपना कास्ट किया है अपने अपने मर्ज़ी के मुताबिक। तो एक मुनसिफ़ाना जो इलेक्शन हुए हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ ही चंद ही सालों में हमें जो है एक अच्छी रोड में देखने को मिलेगी। कुछ अरसे में पहले इसको मैकेनाइज़ किया गया था, लेकिन अब अगर ये जो सरकार है वो चली गई थी, उसके बाद कोई भी तामीरी काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमारी रोडों की जो है खस्ता हालत है। जनाब आपका नाम? मेरा नाम बशीर कामरान, सरपंच लोरन लवरेस। सर आज आपने अपना वोट कास्ट किया यहाँ पे, यहाँ आप अभी अपना वोट कास्ट करने जा रहे हैं, तो क्या सोच समझ के आप अपना वोट कास्ट करने जा रहे हैं? देखिए जी, मैं वोट कास्ट करने जा रहा हूँ, लेकिन बड़ी खुशआइन बात यह है कि इस बार देहातों में ज़्यादा जोश जो है मतलब पाया जा रहा है लोगों में। लेकिन अगर देखा जाए तो आज से पहले भी ये पार्लियामेंट के वोट हमने डाले, लेकिन ये जितने हमने आज तक वोट डाले, ये बिल्कुल मैं तो कहूँगा हमने ज़ाया किए, क्योंकि यहाँ डेवलपमेंट का कोई भी मतलब काम नहीं हुआ आज तक। लेकिन हम हमारी रोडों का हालात देखो, हमारे टूरिज्म का देखो, ये हमारा ब्लॉक जो है बड़ा, यहाँ के लोग गरीब हैं। तो हमने अब इस बार इसलिए वोट हम दे रहे हैं कि हमारा इस इलाके की डेवलपमेंट हो, इसलिए हम वोट दे रहे हैं आज। मास्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे, 5 अगस्त 2019 को एक हिंदुस्तान की तारीख का एक अहम फैसला लिया गया, जब 370 और 35 को जम्मू कश्मीर से रिवोक किया गया। तो उसके बाद तब्दीली, चेंज या फिर बदलाव जम्मू कश्मीर में आपको क्या देखने को मिल रहा है? देखिए फ़िलहाल तो हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जो उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो हमारे साथ कमिटमेंट की थी कि मतलब दफ़े के बाद हमारे जम्मू कश्मीर की अच्छी डेवलपमेंट होगी, बेरोज़गारी ख़त्म होगी, यहाँ बड़ी बड़ी कारखाने लगेंगे, ये होगा, स्टिल हम उसी हालत में पड़े हैं। अभी कुछ ख़ास इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। तो बहरहाल इस वक्त अगर हम वोट दे रहे हैं, ये अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारा ख़ासकर हमारा पुंछ रीजन जो है, इसमें बहुत मतलब अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है। तो हम अगर आज वोट दे रहे हैं तो वो अनएम्प्लॉयमेंट और इस गुर्बत को दूर करने के लिए दे रहे हैं। लेकिन 5 अगस्त 1919 में जब ये 35 और दफ़ा 370 जो रिमूव हुआ, तो उसके बाद में हमें काफ़ी परेशानियाँ हुई, ख़ास हमें बेनिफिट नहीं मिला इसका। जनाब आपसे एक चीज़ और समझने की कोशिश करेंगे, लोरन मंडी जो हमारा पिछड़ा हुआ इलाका है, उसके बाद ये फार फलंग तहसीलों में एक तहसील ये भी है। अगर एमएलएज़ की बात करें, मंडी पुल से ऊपर ही जो है मैक्सिमम हमारे एमएलएज़ रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, उन्होंने यहाँ पे किस तरीके से काम किए हैं पहले? देखिए जी, अगर आप ये बात जो आप कह रहे हैं, देखिए 1962 के बाद यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं हमारे यहाँ, तो आज तक मंडी ब्लॉक के तमाम एमएलएज़ और मैं कहूँगा कि एमएलसी भी यहाँ के हुए। अगर उसको देखा जाए तो मंडी ब्लॉक, मंडी तहसील की बात अगर मैं करूँ, तो उस हिसाब से यहाँ कुछ काम नहीं हुए। आज भी हमारे जो लोग हैं, ये हिमाचल और बाहर की स्टेटों में मजदूरी करते, यहाँ कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं ये किसी ने लगाया। तो हम अभी भी उसी पुराने 1947 की
उसी दौर में हम चल रहे हैं, कोई हमें उसका बेनिफिट नहीं। अब हम ये सोच रहे हैं, अब तो दुनिया होशियार होगी, लोगों को अवेयरनेस में हो गई है, अब लोग चाहेंगे कि डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा वोट देंगे। अब उसी लीडर को लोग पसंद करेंगे जो डेवलपमेंट लोगों की करेगा। जनाब आपका नाम? जी, मेरा नाम बशीर अहमद नायक है। ये मैं यहाँ का समाजी कारकुन हूँ। तो आज यहाँ वोट डालने के लिए आए हैं। मास साहब आपने वोट अपना कास्ट किया या फिर करने जा रहे हैं, क्या सोच समझ के आपने अपना वोट कास्ट किया? जी, मैंने यहाँ वोट इसलिए कास्ट किया कि हमने अमन के लिए, खुशहाली के लिए और इस गांव की तरक्की के लिए वोट डाला। तो हमें उम्मीद है कि जिस शख्सियत को यहाँ से वोट ज़्यादा जाएंगे या जो कामयाब होकर जाएगा वो अमन की तरफ ध्यान देगा और यहाँ की खुशहाली और यहाँ की तरक्की के लिए काम करेगा। ख़ास करके जो हमारी रोड है, जो पिछले मेरे ख्याल 6-7 साल से बिल्कुल अधूरी पड़ी है, इसकी पाया तकमील तक ये पहुँचेगी। इसके लिए ब्लैक टॉपिंग होगी, या जो यहाँ लैंड स्लाइड इस पर हुई है वो ठीक करेंगे। चलो, हमने इसी तरक्की और खुशहाली के लिए ये वोट दिया। मास साहब आपसे जानना चाहेंगे, 5 अगस्त 2019 को हिंदुस्तान की तारीख में एक अहम फैसला लिया गया जिसे हिस्टोरिकल डिसीजन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो उसके बाद जम्मू कश्मीर में बदलाव, तब्दीली क्या आपको नज़र आया? नहीं, उसके बाद तब्दीली हमें ये दिखाई दी कि इलेक्शन हुए नहीं, यानी हमने कोई तरक्की का रास्ता उस है इस तरह तो कागज़ों में है, कागज़ों में सब कुछ है, कहते हैं कि तरक्की हुई, खुशहाली हुई, लेकिन हमने कोई तरक्की और खुशहाली नहीं देखी। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वो खुशहाली और तरक्की वो कब आएगी, यानी ये हमने नहीं देखा। लेकिन हमें अब उम्मीद है कि चलो हमने वोट कास्ट किया, जो यहाँ कोई लीडर नुमाइंदा चुन कर आएगा तो इस गांव की तरफ ध्यान देगा।